8 जनवरी 1900 की बात है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में एक सभा में खड़े हुए और लोगों से मन की अद्भुत शक्तियों के बारे में बात करने लगे। उन्होंने कहा कि दुनिया की शुरुआत से ही इंसान को अलौकिक या अप्राकृतिक चीजों में दिलचस्पी रही है। कोई चमत्कार, कोई भविष्यवाणी या किसी के मन की बात पढ़ लेना, ये बातें हमेशा से लोगों को आकर्षित करती रही हैं। आपने भी देखा होगा कि गांव कस्बों में लोग अक्सर कहते हैं कि फलाना बाबा सब जान लेता है या उस साधु ने मेरे दिल की बात कह दी। ऐसी कहानियां हर जगह सुनने को मिलती हैं। कई लोगों ने खुद भी ऐसे अनुभव देखे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में होता है या सिर्फ कहानियां हैं? स्वामी जी ने अपनी एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वे एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो बिना पूछे ही आपके मन में क्या सवाल हैं वो तुरंत कह देता था। अगर कोई उसके पास सवाल सोच कर जाए तो वो तुरंत सही जवाब भी दे देता, यहां तक कि भविष्य की बातें भी बता देता था। स्वामी जी को बहुत उत्सुकता हुई। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ उससे मिलने जाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि कहीं बाद में कोई धोखा न हो, तो उन सब ने अपने अपने सवाल एक एक कागज पर लिखकर अपनी जेब में रख लिए। जैसे ही वे उसके सामने पहुंचे, उसने बिना देखे उनके सवाल दोहराए और उनके जवाब भी दे दिए। फिर उसने एक कागज पर कुछ लिखा, उसे मोड़ा और स्वामी जी को दिया। बोला, पीछे हस्ताक्षर कर दो, लेकिन खोलना मत, जेब में रख लो, जब मैं कहूं तभी देखना। उसने ऐसा ही स्वामी जी के बाकी दोस्तों से भी करवाया। फिर उनसे कहा कि अब आप सब अलग अलग भाषाओं में एक एक वाक्य सोचो। स्वामी जी ने संस्कृत का एक लंबा वाक्य सोचा। वो आदमी संस्कृत जानता ही नहीं था, लेकिन जब स्वामी जी ने जेब से कागज खोला, उस पर वही वाक्य लिखा हुआ था और नीचे लिखा था कि ये व्यक्ति इसी वाक्य को सोचेगा। सब हैरान रह गए। उनके एक दोस्त ने अरबी का वाक्य सोचा। वही कुरान की आयत उसके कागज पर लिखी हुई थी। किसी और ने जर्मन चिकित्सा पुस्तक का वाक्य सोचा, वो भी बिल्कुल सही निकला। ये देखकर वे सब आश्चर्यचकित रह गए। और ये एक दो बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हुआ? क्या ये किसी और दुनिया की ताकत थी? क्या ये सिर्फ जादू था? फिर स्वामी विवेकानंद ने भारत में हैदराबाद के एक ब्राह्मण की बात बताई। वो आदमी अपने पास कुछ भी नहीं रखता था, लेकिन अचानक से चादर के नीचे से इतने सारे फल और फूल निकाल देता था कि हर कोई चकित रह जाता। जैसे अंगूर, संतरे और ताजे गुलाब के फूल। फूल इतने सुंदर थे कि उन पर एक एक बूंद जैसी ओस भी साफ दिखाई दे रही थी। स्वामी जी ने उचित परीक्षा की। उन्होंने सबके सामने उस आदमी को एक चादर दे दी, उसके कपड़े उतरवा दिए और 25 लोगों की निगरानी में बैठा दिया। फिर उन्होंने कागज पर लिखा कि अंगूर चाहिए, संतरे चाहिए। जब स्वामी जी ने पूछा कि यह कैसे संभव है, तो उस ब्राह्मण ने कहा कि यह सब हाथ की सफाई है। लेकिन स्वामी जी का मानना था कि इतना बड़ा और असंभव लगने वाला काम केवल हाथ की तेजी नहीं हो सकता। आखिर इतनी मात्रा में फल फूल कहां से आए? असल में इंसान का मन बहुत शक्तिशाली होता है। कई बार हम उसे पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। जैसे दूरभाष में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ बातचीत तक ही सीमित रहते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी असीम क्षमता रखता है। एक बार सोचिए, जब हम पुस्तकालय में जाते हैं और वहां हजारों किताबें हैं, लेकिन अगर आपको पढ़ना ही नहीं आता तो वो पूरा पुस्तकालय आपके लिए बेकार है। कुछ वैसा ही हमारे मन के साथ है। उसके अंदर अपार शक्ति है, लेकिन उचित अभ्यास और सही समझ के बिना हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। अब आइए इसे और आसान उदाहरणों से समझते हैं। सोचिए, जब हम बच्चे होते हैं तो हम धीरे धीरे सीखते हैं। कभी कभी हम गिरते हैं, चोट खाते हैं, फिर उठते हैं और मजबूत होते जाते हैं। मन की ताकत भी ऐसी ही होती है। अगर हम डरें तो कमजोर बन जाते हैं, लेकिन अगर हम साहस दिखाएं तो मन की शक्ति से हम महान काम कर सकते हैं। स्वामी जी कहते थे कि हमारा मन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे दूरभाष से हम दूर दूर बातें कर सकते हैं, वैसे ही विचारों के माध्यम से भी हम अपने विचार दूसरों तक भेज सकते हैं। इसे मानसिक संचार कहते हैं।
विज्ञान ने अब यह स्वीकार करना शुरू किया है कि इंसान का विचार केवल दिमाग में नहीं रहता, उसकी एक तरंग बाहर भी निकलती है। जब हम कुछ सोचते हैं तो वो हवा में लहरों की तरह फैलता है। जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें चारों तरफ जाती हैं, वैसे ही विचार भी यात्रा करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी खास मित्र के बारे में सोचते हैं तो वो अचानक आपको फोन कर देता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मन की विशेष शक्ति है। या कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ सोच रहे होते हैं और सामने वाला बिल्कुल वही बोल देता है। ये छोटी छोटी घटनाएं हमें दिखाती हैं कि मन का जुड़ाव कितना गहरा है। मान लीजिए आप किसी मित्र के बारे में बार बार सोच रहे हैं और अचानक उसका फोन आ जाता है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि विचारों की सूक्ष्म शक्ति है। अब सवाल यह है कि अगर हर इंसान के अंदर इतनी शक्ति है तो सब लोग इसका उपयोग क्यों नहीं कर पाते? जवाब है नियंत्रण की कमी। हमारा मन अक्सर बहुत चंचल रहता है। जैसे बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता है, वैसे ही हमारा मन हर क्षण इधर उधर भटकता है। अगर हम इसे एकाग्र करना सीख लें तो महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। वे कहते थे कि हम जो सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। कभी कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत देर तक बात करता है लेकिन लोगों के दिल में जगह नहीं बनाता। वहीं कुछ लोग थोड़ी सी बातें भी करते हैं और सबके दिलों में छा जाते हैं। इसका कारण होता है उनकी आंतरिक शक्ति या व्यक्तित्व। जैसे अगर आपके पास कोई विशेष मित्र है जिसकी हंसी, अंदाज और बातचीत का तरीका सबको पसंद आता है, वो उनका मनोबल बढ़ाता है। आपने देखा होगा कोई कुशल व्यापारी होता है तो वो बाजार की नब्ज पकड़ लेता है। वो समझ जाता है कि लोगों की सोच कहां जा रही है, कौन सा सामान चलेगा, कौन सा नहीं। दरअसल वो लोगों के मन की लहरों को पढ़ रहा होता है। यही कारण है कि कुछ लोग हर क्षेत्र में आगे निकल जाते हैं। लेकिन यह शक्ति सिर्फ व्यापार या धन कमाने के लिए नहीं है। इसका सबसे बड़ा उपयोग आत्मविकास में है। अगर हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखें तो हमारा पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। सोचिए, अगर आप रोज यही दोहराएं कि मैं निडर हूं, मैं मजबूत हूं, मैं असीम हूं, तो धीरे धीरे वही आपके अंदर सच्चाई बन जाएगी। जैसे खिलाड़ी अपने मन को तैयार करता है, वैसे ही हम भी खुद को तैयार कर सकते हैं। एक व्यावहारिक उदाहरण लीजिए। कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर वो लगातार सोचता रहे कि मुझे कुछ याद नहीं होगा, मैं असफल हो जाऊंगा, तो सच में उसका आत्मविश्वास गिर जाएगा और परिणाम खराब होगा। लेकिन वही विद्यार्थी सकारात्मक विचार रखे कि मैं सक्षम हूं, मुझे सब याद रहेगा, तो उसका दिमाग उसी अनुसार काम करेगा। मन एक चुंबक है जो उसी चीज को आकर्षित करता है जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। स्वामी जी ने यह भी बताया कि वास्तविक शिक्षा वो है जो आदमी की आंतरिक शक्ति को बढ़ाए। सिर्फ किताबें पढ़ने से काम नहीं चलता, हमें अपने मन और आत्मा को मजबूत करना होगा। आज हम ज्यादा अध्ययन करते हैं लेकिन अक्सर सिर्फ बाहरी दिखावे पर केंद्रित होते हैं, जबकि भीतरी शक्ति कमजोर होती है। सच्ची शिक्षा वो होती है जो आपको अंदर से मजबूत बनाए। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने इन चीजों का गहराई से अध्ययन किया और खोजा कि ये शक्तियां कोई जादू नहीं है, बल्कि प्राकृतिक नियमों के अनुसार होती है। जब इसे समझा गया तो इसे राजयोग नाम की एक कला या विज्ञान कहा गया। यह विज्ञान सिखाता है कि मन की शक्तियों को सीख कर उन्हें बढ़ाया जा सकता है। हमारा मन केवल हमारा नहीं, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि मानवीय शक्ति की कोई सीमा नहीं है। जैसे पेड़ों को हम तेजी से बढ़ा देते हैं, तो इंसान भी निरंतर सीखता और प्रगति कर सकता है। अगर हम अपनी मेहनत और योग से काम लें तो हम जल्दी ही अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे बच्चा अपने जीवन में कई विकास की अवस्थाओं से गुजरता है, वैसे ही मानवता भी धीरे धीरे प्रगति करती है। लेकिन योग और आत्मा अनुशासन से हम इसे तेज भी कर सकते हैं। अब बात आती है अनुशासन की। बिना अनुशासन और अभ्यास ये मानसिक शक्तियां विकसित नहीं हो सकती। जैसे कोई संगीतकार रोज घंटों अभ्यास करता है तभी वो निपुण बनता है, वैसे ही ध्यान और एकाग्रता से मन की क्षमताएं बाहर आती हैं। आपने सुना होगा, हमारे आध्यात्मिक साधक और ऋषि लोग वर्षों की साधना और ध्यान से ऐसी असाधारण शक्तियां हासिल कर लेते थे। लेकिन यह कोई कल्पना नहीं है, ये मन का विज्ञान है। लेकिन यह आसान नहीं है। इसे सीखने में धैर्य और कड़ी मेहनत बहुत लगती है। स्वामी जी ने खुद 30 वर्ष तक इसका अभ्यास किया ताकि ये शक्तियों को पूरी तरह समझ सकें। उन्होंने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया।
कभी गुफाओं में रहना पड़ा, कभी रात भर जागना पड़ा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। वे कहते थे कि कितने साल लगते हैं आपको संपत्ति बनाने में? सोचिए, पहले कितने साल लगते हैं बिजली विज्ञान या इंजीनियरिंग सीखने में, और फिर आपको बाकी जिंदगी काम करना पड़ता है। दूसरे विज्ञान तो स्थिर चीजों से काम करते हैं। आप कुर्सी का विश्लेषण कर सकते हैं, कुर्सी आपसे भाग नहीं जाएगी। लेकिन मन विज्ञान हमेशा चलता फिरता लक्ष्य है। जब आप अध्ययन करना चाहते हैं तो मन फिसल जाता है। अभी एक मिजाज में है, अगले क्षण में कुछ और। इतने बदलाव के बीच इसे समझना, नियंत्रित करना कितना मुश्किल है। स्वामी विवेकानंद ने लोगों को यह भी चेतावनी दी कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ये शक्तियां आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन जैसे व्यापार में भी कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं, वैसे ही इस विज्ञान में भी बहुत कम लोग सफल होते हैं, क्योंकि बहुत कुछ व्यक्ति की अपनी प्रकृति पर निर्भर करता है। अंत में यही समझना जरूरी है कि हम सबके पास असीम शक्तियां हैं। ये किसी खास व्यक्ति का एकाधिकार नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी ने उसे जगा लिया है और बाकी लोग अभी सो रहे हैं। जिस दिन हम अपने मन को नियंत्रित करना और उसके विचारों को सही दिशा देना सीख जाएंगे, उस दिन हम अपनी जिंदगी के स्वामी बन जाएंगे। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद हमसे कह रहे हैं कि हमारे मन में असीम शक्ति है। अगर हम इसे ठीक से समझें और अभ्यास से मजबूत करें तो हम अपनी जिंदगी को खुद नियंत्रित कर सकते हैं। हम महान से महान काम कर सकते हैं। ये विज्ञान सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, ये जीवन है, और जीवन सिर्फ जीवन से ही व्यक्त हो सकता है। इसीलिए हमेशा अपने मन को मजबूत बनाओ, डर को छोड़ो और निडर बनो। यही सच्चा धर्म है, यही वास्तविक शिक्षा है। यही स्वामी विवेकानंद का संदेश था कि इंसान अपनी असीम शक्ति को पहचाने और जीवन को अपने हाथ में ले ले।